ज्यादातर लोग एक अदृश्य जेल में रहते हैं जो उन बाधाओं से अनजान हैं जो उनकी धारणाओं को बाधित करती हैं। समाज, पालन पोषण और अचेतन प्रभावों के माध्यम से एक कठोर विश्वदृष्टि पैदा करता है जो केवल भौतिक क्षेत्र को पहचानता है। जन्म से ही जागरूकता को एक सीमित वास्तविकता को स्वीकार करने के लिए तैयार किया जाता है, जहां केवल मूर्त को ही वास्तविक माना जाता है। 5 इंद्रियों से परे अस्तित्व की गहरी परतों पर बहुत कम लोग सवाल उठाते हैं और उससे भी कम लोग चेतना को एक ऐसी शक्ति के रूप में समझते हैं जो इन सीमाओं को पार करती है। आयामों के माध्यम से आगे बढ़ने में बाहरी यात्रा के बजाय मन का आंतरिक विस्तार शामिल होता है। अप्रशिक्षित मन ज्ञात देखे और परिभाषित से चिपके रहते हैं, जबकि सतह के नीचे चेतना सामान्य विश्वास से कहीं आगे तक फैली होती है। जागरूकता का प्रत्येक स्तर एक अलग दृष्टिकोण प्रदान करता है। एक आयाम में अटका हुआ दिमाग केवल खंडित ब्रश स्ट्रोक को ही देख सकता है, जबकि एक विकसित चेतना पूरी उत्कृष्ट कृति को देखती है। आयामों के माध्यम से यात्रा जागरूकता की निम्न अवस्थाओं की समझ से शुरू होती है जो पारलौकिकता को बाधित करती है। आयामों के माध्यम से यात्रा, चाहे आध्यात्मिक उत्थान, चेतना विस्तार या यहाँ तक कि आध्यात्मिक यात्रा के रूप में व्याख्या की जाए, अक्सर जागरूकता की निम्न अवस्थाओं को पहचानने और उन पर काबू पाने से शुरू होती है। ये निम्न अवस्थाएं भय, लगाव, अहंकार से प्रेरित इच्छाओं या वातानुकूलित विश्वास प्रणालियों के रूप में प्रकट हो सकती हैं, जो किसी व्यक्ति को वास्तविकता की सीमित धारणा से बांधती हैं। पहले आयाम में पूर्ण अचेतनता होती है, जहां व्यक्ति ब्लैक होल के रूप में मौजूद होते हैं, बिना सृजन के ऊर्जा का उपभोग करते हैं। जैसे जैसे कोई दूसरे आयाम में बढ़ता है, आत्मकामी प्रवृत्तियां सतह पर आती हैं, जहां पहचान भौतिकवाद और संपत्ति पर आधारित होती है। उपाधियों और स्थिति से वंचित व्यक्ति खोखले प्रतिबिंब बन जाते हैं, दूसरों में मान्यता की तलाश करते हैं। तीसरे आयाम में क्रिया और पहचान अस्तित्व को परिभाषित करते हैं। मंत्र मैं वही हूँ जो मैं करता हूँ प्रबल होता है, फिर भी नियंत्रण का भ्रम मोहभंग की ओर ले जाता है, क्योंकि अथक प्रयासों के बावजूद खुशी मायावी बनी रहती है। यह चौथे आयाम में बदलाव को प्रेरित करता है, जहां विचार और भावनाएं हावी होती हैं। यहाँ व्यक्ति अतीत के घावों और सीमित विश्वासों का पता लगाते हैं, अक्सर पीड़ित होने के जाल में फंस जाते हैं, अर्थ की तलाश करते हुए हमेशा दुख से बंधे रहते हैं। पारलौकिकता 5वें आयाम में शुरू होती है, जहां पहचान से अलगाव चेतना को वर्तमान में स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। सृजन सहज हो जाता है और उपस्थिति शक्ति में बदल जाती है और खोज का अंतिम चक्र बस होने के पक्ष में फीका पड़ जाता है। छठा आयाम वास्तविकता पर महारत को प्रकट करता है, जहां समय जागरूकता के लिए झुकता है और बाहरी दुनिया आंतरिक चेतना को प्रतिबिंबित करती है। यहाँ विश्वास अनुभव को निर्देशित करता है, जिससे ऊर्जा स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होती है और असीम संभावनाएं प्रकट होती हैं।